हेलो। हाँ जी। सर बात कर सकते हैं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ सर, और पहले तो फीडबैक देना था। मैंने आपको एक दिन पहले कॉल किया था ये एसिडिटी हाँ के जी। हाँ लिए। जी। हाँ जी। बोलिए। हाँ, तो आपने बोला था वैसे ही आज सुबह तो ऑलमोस्ट 95% का, मतलब इतने 1.5 महीने से जो डॉक्टर की दवाई नहीं कर पाई थी उसकी, वो पूरा कंप्लीट ऐसे एसिडिटी चला गया था। हम्म। फिर खाना खाने के बाद अभी थोड़ा सा माइल्ड ये थोड़ी जलन शुरू है और चेस्ट पेन है। और ठीक है। बाकी तो दूसरा स्प्राउट्स और वो सब खा सकते हैं। नहीं, अभी मत खाइए। अभी आप ये बताइए कि हाँ आ, आपके मुंह में सलाइवा आना शुरू हुआ? हाँ हाँ, ज्यादा, कल से ज्यादा है। कल मेरा पहला दिन था, आज सेकेंड डे है। तो आज सलाइवा आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। पर बहुत ज्यादा नहीं है। और बेटर है, बेटर है। बेटर है ना? हाँ। ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू करिए और होपफुली हफ्ते से पहले आपका जो भी पेन वगैरह है वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, मैं थोड़ा सा डरी हुई थी। आज सुबह मैंने स्प्राउट्स खाए थे और थोड़ा सा बेसन का वो सेव आता है वो खा लिया था किस चीज? खुशी के मारे। नहीं नहीं, तो कोई उसके बात बाद नहीं, थोड़ा। कोई बात नहीं, हाँ इससे कुछ नहीं होता। हाँ बस हाँ ये जो है आपका स्प्राउट्स वगैरह है ना, हाँ। स्प्राउट्स ही चलेगा, ऐसी कोई खास बात नहीं। स्प्राउट्स में प्रोटीन होता है पर फाइबर भी शायद ज्यादा होता है, तो फाइबर को थोड़ा सा अवॉइड करना है थोड़ा टाइम के लिए, अच्छा अच्छा, थोड़ा तो सा हल्का फ्रूट्स ही रखना है। नहीं उसका मतलब। हाँ 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 हाँ। हाँ। बाकी और ठीक है, जैसे जब। कुछ छोटा मोटा कुछ थोड़ा बहुत ले लें, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगी वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। उसमें कुछ ऐसा हाँ नहीं कि परमानेंट प्रॉब्लम होती है, परमानेंट कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ, ठीक है। और सर दूसरी एक चीज पूछनी थी कि कल जैसे पानी का इंटेक बढ़ेगा, कल डे 3 है तो आई थिंक 6 ग्लासेस करना है। अभी अगर आपको स्लेवा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता ना आज, तो फिर कल भी आप 3 पर ही रहिएगा, 3 कर 3 लीजिएगा, तो ही 3 रहो मील्स ना, वाला। क्योंकि मुझे हाँ थोड़ा डर, क्योंकि जैसे ही पानी बढ़ेगा वैसे वापस ये शुरू हो हाँ हाँ, जाएगा। आप बल्कि हफ्ता भर तक बढ़ाइए मत। अभी 6 गिलास पर मत रहिए, 3 गिलास पर ही रहिए, 3 या 2 जैसा भी, जितने मिले ना उतनी गिलास रखिए हफ्ते भर के लिए। अच्छा, तो पर फिर ये पेन नहीं शुरू हो जाएगा ना, ये किडनी में क्या ऐसे क्या क्या? पेन नहीं शुरू होता ना, किडनी की साइड बैक पेन ऐसे कुछ? नहीं नहीं, अभी नहीं होगा आपके। अगर होगा भी तो 15-20 दिन के बाद थोड़ा सा बैक पेन शुरू होता है, वो किडनी का नहीं होता, वो बैक पेन वगैरह होता है। वो जब भी आपको लगे ना बैक पेन शुरू हो रहा है, थोड़ा बहुत हाँ। तो चलेगा, बट अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होने लगे तो पानी 4-5 गिलास ले लीजिए, एक एक करके, 1-1 घंटे के इंटरवल पर, वो ठीक हो जाएगा, हाथों हाथ ठीक हो जाएगा। 2-3 गिलास अच्छा लेते ही ठीक अच्छा, हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगती ठीक होते उसको। ठीक है ठीक है। तो मैं 6th डे या 7th डे पे आपने जो बोला है वैसे 90 मिनट्स पे लूँ अभी, तब तक मैं अभी ऐसे ही रहूँ ना, 3 हाँ या 2? हाँ, जब भी आप पानी बढ़ाएंगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। तो हाँ अभी हाँ, मुझे पता है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता था नहीं, डरने की कोई बात नहीं है उसको, बल्कि आपका पानी का इंटेक पहले आप, मेरे को ठीक से समझ नहीं था ना आया था कि आप बोल रहे थे कि पहले आप 4 लीटर भी पीते थे, अभी 2 महीने से 2 लीटर किया है, तो ये काफी हाँ हाई साइड पर है। तो अभी चलेगा, 10-15 दिन भी अगर आप लोग कम रखेंगे तो भी चलेगा। हाँ हाँ। और वही मुझे लगा, क्योंकि आज सुबह तक तो नहीं था, फिर भी मैं तो 3 बार वॉशरूम मतलब यूरिन करके आई, तो मुझे ऐसा लगा कि इतना कहाँ से निकल रहा है, जबकि पिया ही नहीं है। वो एक्सेस में जितना भी होता है, सेल्स में हमारा करीब करीब आप समझो कि बॉडी वेट का 50% के करीब सेल्स में पानी होता है, तो वो निकल जाएगा, तो निकलता रहेगा, तो अपने बैलेंस बन जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और तो कम्प्लीटली ये कब तक हो जाएगा? देखो, आप की एज ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए, पर आप 100% अगर लेके चलना चाहते हो, 100% का मतलब ये हाँ, होता है कि 100। जैसे जैसे आपने कुछ तला हुआ, मान लीजिए तले हुए पकोड़े खा रहे हैं और काफी हाँ ज्यादा हाँ हाँ क्वांटिटी में खा रहे हैं कि 1 पाव आधा किलो एक साथ खा रहे हैं, तो हाँ हाँ तब हाँ। भी नहीं होना चाहिए। तो उस स्टेज तक पहुंचने में 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने लगते हैं ना? हाँ, अच्छा, पर क्योंकि अगर आप ये कहें कि हाँ आपको थोड़ा सा नॉर्मल खाना खाते हुए भी दिक्कत हो रही है, तो वो 15-20 दिन, महीने भर में वो ठीक ठीक हो जाता है कि नॉर्मल खाना खाते हुए दिक्कत नहीं होती। आप आउट ऑफ द वे हाँ। जाके कुछ खाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कभी कभी, पर 6-8 महीने में अच्छा वो भी ठीक हो जाता है फिर। अच्छा, पर मतलब ये फिर कंटिन्यूअस 6 महीने तक ये करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, इसको लाइफस्टाइल में डालिए, इसको बस पानी को, अब जैसे आपको बताया इतने गिलास पीना है, तो उतना हाँ। स्ट्रिक्टली करने की जरूरत नहीं है, बस ब्रॉडली ब्रॉडली इसको लाइफ टाइम के लिए फॉलो करिए, क्योंकि यही सिस्टम है हमारी बॉडी का, और अगर ये करते अच्छा रहेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो मतलब ये जो इनटेक बढ़ाना है वो दिन हफ्ते में एक ही बार बढ़ाना है क्या? हाँ हाँ, वो गर्मी सर्दी के हिसाब से अलग अलग होता है। अभी मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जब हाँ एक्यूट काफी ज्यादा विंटर्स होती है ना, तो हमें हाँ हफ्ते में हाँ 2 दिन भी बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि सर्दी में हमारे बॉडी पानी स्टोर करती नहीं है, यूरिन बहुत जल्द, जरा सा पानी पिया, हाथ लगाया पानी को और यूरिन आ जाता है। तो हाँ हाँ इसलिए हाँ। क्योंकि स्टोर नहीं करती, तो बार बार हमें बाहर से लेना पड़ता है पानी को।
पर वो भी हफ्ते में अच्छा 2 दिन करेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। अच्छा, अच्छा। आपको यूरिन ओके ज्यादा ओके। आने लगे ना, वो एक इंडिकेशन होता है कि यूरिन ज्यादा आ रहा है, बॉडी स्टोर नहीं करी, तो कुछ तो पानी चाहिए बॉडी में, तो उस समय आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा आपका इंडिकेशन ये रहता है, जैसे यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता है कि यूरिन आया आपको भागना पड़ रहा है, तो हाँ हाँ जब हाँ। पानी कम पी रहे हैं उसके बावजूद ये हो रहा है, तो उसका मतलब है पानी बढ़ा लो 1 दिन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पर आज मुझे थोड़ा सा से एकदम पूरी रहेगी तो बैक पेन नहीं मिलेगी, स्लाइट कभी कभी थोड़े टाइम पे ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैक पेन जैसा है। वो आप तो थोड़ा सा ज्यादा चलते हैं ना, आप बोल रहे थे कि आधे आधे घंटे में आप चलते रहते हैं पहले से भी, उसको कम कर लीजिए, हाँ थोड़ा सा हाँ। रेस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दो थोड़े दिनों के लिए। अच्छा, मतलब भी किडनी वाला कुछ इशू नहीं आ जाएगा ना, मैं थोड़ा नहीं नहीं, डरी हुई हूँ। किडनी का बैक पेन नहीं होता है, किडनी का जो होता है ना वो एक्यूट हाँ पेन होता है, वो किडनी में स्टोन्स वगैरह का होता है। अभी अभी मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लास्ट वाला जो हाँ। भी है वो किडनी स्टोन और बीपी पेशेंट का है, वो भी 20-22 साल का लड़का है, तो आप अच्छा। उसको भी सुन सकते हैं। इससे किडनी ठीक वगैरह है। भी ठीक हो जाती है, मतलब आप खराब होने की बात अच्छा कर रहे हैं, किडनी का इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं, आप सुनेंगे ना उसका, उसको भी आपको आइडिया लगेगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि किडनी स्टोन मुझे पहले हुआ था तो डॉक्टर ने बोला बहुत पानी 5-6 लीटर पीते तो देखिए, आपको किडनी स्टोन तो कितनी बार हुआ है? 2 बार ही हुआ है, और मुझे 3 साल पहले। मुझे 3 बार हुआ था 4 साल में, हाँ। और आज से 20 साल पहले हुआ था। और 20 साल अच्छा। में शुरू में 6-8 महीने तो डॉक्टर्स की बात मान के थोड़ा सा पानी का इंटेक वगैरह बढ़ाया था, उसके बाद से यही चल रहा है। मैं तो बीच बीच में 3-3 दिन भी ऐसा निकला है जब मैंने एक बूंद भी पानी नहीं लिया। ओहो ओके। हाँ, तो इससे कुछ नहीं होता, बल्कि आज की डेट में मेरा किडनी का हेल्थ आई वुड से, मैं कुछ दिन पहले किसी डॉक्टर्स वगैरह से बात कर रहा था, तो वही हाँ ये हाँ पॉइंट रेज करते हैं, तो उनको भी मैंने बोला कि जितने तुम्हारे डॉक्टर हैं ना हॉस्पिटल में, सबका हाँ। किडनी चेक करा लो, मेरा चेक करा लो, और ये देख लो कि किसका मेरे से बेटर है। ओहो ओके ओके ओके। तो अच्छा दिस अच्छा, इज द फिर तो ओनली ठीक है। वे टू कीप द किडनीज इन परफेक्ट हेल्दी कंडीशन। देखो, किडनी इशू नहीं होता, हाँ किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और लीवर भी राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये दोनों हाँ हाँ। खराब होंगे अगर, तो आपका कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। करेक्ट। ठीक है, तो अगर ये एक चीज खराब होती तो मेरे को आज से 15 साल पहले हो चुका होता कोई ना कोई प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ। रादर आई वुड से कि मतलब पहले से तो इम्प्रूवमेंट ही है। अगर लीवर में प्रॉब्लम होने लगती है ना, तो उससे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर उसकी वजह से भी हो जाता है। राइट राइट राइट। तो सर ये क्या मुझे लो स्टमक एसिड की वजह से ये एसिडिटी हुआ है? देखिए, ये जो एसिडिटी होती है इसका नाम गलत है पहली बात तो। ये एसिड हाँ। ज्यादा होने से नहीं होता है, कम होने से होता है। अच्छा। तो ओके आप पानी ओके कम कर ओके। रहे हैं तो आपका एसिड बढ़ेगा, तो बैलेंस बन जाएगा, ठीक हो जाएगा वो। हाँ, क्योंकि मैं तीनों ये एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, तीनों डॉक्टर को मैं चीख चीख के बोल रही थी कि मैं एंटासिड ले रही हूँ तो मुझे ज्यादा चल रहा है, दैट मीन्स स्टमक एसिड लो है। तो बोले ऐसा लो स्टमक एसिड ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है करके मुझे एक की एक दवाई, फिर एक भी डॉक्टर पे तो मैं चिल्ला दी। मैंने बोला मुझे एंटासिड से जलन होती है, तो समझ ही नहीं रहा था। वो बोले लो एसिड नाम की चीज ही नहीं होती। देखिए, मुझे फिर नहीं मैंने मालूम कोई इसको, वीडियो। मुझे नहीं हाँ मालूम आप किस टाइप के डॉक्टर, पर आज की डेट में जो साइंस है, साइंस ने तो इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि एसिडिटी का कारण होता है लो स्टमक एसिड होना। हाँ, परंतु मैंने अभी फिर ये वीडियोस देखे ना, कैनेडियन डॉक्टर मतलब जो वर्ल्ड फेमस है, तो वो लोग भी ऐसे बोल रहे थे कि आपको हाइड्रोक्लोरिक मतलब इधर सॉल्ट इनटेक बढ़ा दो, हम्म, या वो बीटेन हाइड्रोक्लोराइड और पेप्सिन का एक वो आता है टैबलेट, वो लेना शुरू कर दो खाने से पहले। नहीं, टेबलेट्स कुछ भी लेंगे तो गड़बड़ होगा। नेचुरल तरीका तो यही है, पानी के हिसाब से हाइड्रेशन हाँ नहीं डिहाइड्रेशन नहीं, करें तो इसलिए अपने फिर आप ठीक मैंने होता वो है। कुछ लिया नहीं। मैंने फिर आपका भगवान की ये कृपा से आप मैंने आपका जितना भी देखा। होता है ना, ये मैं पिछले 15 साल से इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो चैनल वगैरह है वो तो रिसेंटली है, क्योंकि उस समय यूट्यूब का मुझे आता नहीं था। तो हाँ हाँ हाँ। अभी मुझे करीब करीब 15 साल हो गए। पहले ट्विटर पर, कभी कोरा पर, कभी याहू आंसर्स पर बहुत स्प्रेड करने की कोशिश करी। उस समय ये नहीं नहीं बात सर, करते थे ना, अब तो अकाउंट क्लोज मैं होता भी। था। नहीं नहीं सर, अब जैसे अभी तो मेरा थोड़ा आज ही एक ही दिन हुआ है, लेकिन जैसे 10-15 दिन में जैसे ही रात मैं भी आपको हेल्प करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मतलब आपका काम तो बहुत परोपकारी है ना, सबको बेनिफिट ही है इससे। हम्म। तो मैं जैसे मेरी मम्मी को साइनस, पहले उसको एसिडिटी बहुत रहता, फिर हम्म, वो कन्वर्ट हो गया एस्थमा में, तो अभी बहुत ज्यादा एस्थमा प्रॉब्लम है। फिर पापा को बीपी डायबिटीज दोनों है, तो वो कितने हम्म, 30 साल से गोलियां ले रहे हैं। तो मैं उन दोनों को बोलूंगी कि एक बार आपसे बात करें। जी जी जी, बट अभी के लिए मैंने सोचा कि पहले 10-15 दिन मैं खुद कर लेती हूँ, एक बार बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। ये कम हो जाए ना। हाँ जी, हाँ। तो सर ये कम मतलब नॉर्मल थोड़ा 15 दिन में ऐसे कंप्लीट थोड़ा ऐसे लगेगा कि नहीं खत्म हो गया? हम्म,
देखिए, आपका जो प्रॉब्लम आपने ज्यादा लंबा तो बताया नहीं, 2-4 महीने वाला प्रॉब्लम तो मतलब आप समझो हफ्ते से पहले ही ठीक हो जाना चाहिए। जिन लोगों का अच्छा सालों साल की प्रॉब्लम होती है उनको भी 2 दिन में काफी हेल्प मिल जाती है। कंप्लीटली नहीं भी अगर होता तो इतना होता है कि आपको दिक्कत नहीं होती डे टू डे काम में। जैसे आप कभी ओके रात को ओके एक आध बार हो गया, उससे लेटे हुए जब पानी पी लिया या कुछ कर लिया तो हो जाएगा कभी कभी, पर इतना हाँ नहीं होगा कि आपको सोचना पड़े। अच्छा आपको मैं ओके सिंपल सी बात शायद बताया भी था कि अभी 4 नवंबर को एक डॉक्टर से फोन आया जो एमबीबीएस किया था, जो एमडी के लिए तैयारी कर रहा था। हाँ आपने बताया था हाँ 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 हाँ, तो उनका वीडियो भी डाला हुआ, 2.5 घंटे का बात हुई थी उनसे। तो अच्छा उनका फीडबैक नहीं डाला हुआ, फीडबैक क्योंकि व्हाट्सएप पर ही था मैसेज, तो उसका अच्छा स्क्रीनशॉट ही डाल सकते थे, बट उनका फीडबैक भी था कि एग्जाम की हाँ तैयारी के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाए, 2 दिन के लिए किया था, 2 दिन में ही फायदा हो गया था। अच्छा 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 नहीं तो सर मतलब मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो ईसोफेगस और स्टमक को जो स्टॉप करता है फिर वो स्फिंक्टर बोलते हैं उसको स्फिंक्टर, हम्म। वो खराब हो गया होता है तो ये स्फिंक्टर वापस काम करने लगेगा क्या ये फूड पाइप बंद करने के लिए? देखिए, मैं आपको बहुत ज्यादा मेरे को टेक्निकली नहीं मालूम है उसका, बट आपको एक दो चीजें बताता हूँ। आज से हाँ 20-22 साल पहले की बात है, मेरी वाइफ को बर्पिंग वगैरह होती थी। अच्छा ठीक है, और वो लाउडली भी होता था, तो हमारे बगल में ही एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, तो हाँ मैंने कहा उसको दिखा देते हैं। तो हाँ अब जब उनके जाने का मतलब मिलने का टाइम था, तो उससे पहले मैंने कहा एक बार गूगल करके देख लेते हैं कि गूगल की मतलब क्या बोलता है कि बर्पिंग का कोई इलाज है कि नहीं है। तो उसमें कुछ लोगों का, उस जमाने की बात कर रहा हूँ 20 साल पहले, कुछ लोगों का हाँ वो लिखा हुआ था ब्लॉग वगैरह कि भाई इसके ऊपर तो 1 करोड़ रुपए भी खर्च लो तो कुछ नहीं होगा, सर्जरी करा लो, कुछ भी करा लो, ये ठीक नहीं होता है। बट स्टिल वाइफ इंसिस्टेड कि डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर के पास हम्म, गए, तो उसने बस 1 मिनट बाद पूछा और 4 दवाई लिख दी। हाँ तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा यार ये बताओ कि ये ठीक भी होता है या नहीं होता है। फिर देन ही उसके चार्ट होता है ना, उसने उसको बताना शुरू हाँ किया कि हाँ यहाँ पर ये वॉल्व होता है, फूड हाँ पाइप के नीचे जो स्टमक के बीच में वो 1 वे वॉल्व होता है, फूड के प्रेशर से खुलता है और फिर हाँ उसको बंद हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, बट जो वीक हो जाता है तो वो बंद हाँ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो स्टमक एसिड जब भी खाने के साथ रिएक्ट करेगा तो गैस बनेगी, राइट और वो गैस अगर ऊपर का वॉल्व आपका खुल जाएगा तो वो गैस वहां से निकलेगी तो बर्पिंग होगी। हाँ हाँ बस मैं वो वॉल्व की बात करी हूँ, वॉल्व बंद हो सक मतलब वो नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाएगा क्या इससे? हाँ हाँ, बहुत जल्दी हो जाता है, 2-4-5 दिन में ही आपको बहुत आराम मिल जाता है। एक अच्छा अच्छा हिचकी होती है ना, एक और वीडियो इसमें डाला हुआ है, एक आदमी को 6 साल से लगातार हिचकी आती थी, 24 घंटे, मतलब सोते हुए नहीं हाँ आती मैंने थी बट। उसके 10 वीडियोस आपने डाले मैंने सारे सुने। हाँ, तो वो उनका भी ये था, दूसरे तीसरे दिन आपने देखा होगा आराम मिलना शुरू हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा चालू हुआ, फिर उसके बाद हाँ हाँ दोबारा से हाँ उनका उन्होंने ठीक हो पानी गया। का इंटेक भी बढ़ाया था, हाँ मैंने सुना वो। तो वो सब चीजों में ही काम करता है। ओके ओके और सर एक चीज और की जैसे आप तो ऐसे ही बिना कुछ लिए ये करते हैं बट एनीथिंग दैट आई कैन डू मतलब आप कुछ इन टर्म्स ऑफ मनी या कुछ भी? देखिए, आज की डेट में ना मैं इसके ऊपर फोकस कम कर रहा हूँ। तो अगर अच्छा आप इंटरेस्टेड हो, आपकी भी नॉलेज बढ़ती रहेगी, तो मैं आपका फोन नंबर अपने वीडियो में दे सकता हूँ, तो आपको कॉल्स आ जाएंगे, आप अटेंड करके उसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दिया करिए। पक्का पक्का सर। सर वो आप एक वीक में आपको एक वीक का हाँ फीडबैक दूंगी उसके बाद आप हाँ हाँ, 100% कर डेफिनेटली दीजिएगा। डेफिनेटली उसके बाद में। ठीक है ना सर? ओके और भी कुछ हेल्प चाहिए सर कभी भी बताइए। हाँ, नहीं नहीं, बस इसी में है कि लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करें तो फिर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मतलब अगर मेरी ही आवाज आती नहीं है नहीं और फिर ना। इसमें आप कुछ चैरिटी मतलब अच्छे के लिए ही है ना लोगों के लिए तो हाँ हाँ, सब और क्या, मतलब मैं क्योंकि तो हमारे लिए डेफिनेटली भी। हेल्प करना चाहूँ। हाँ, डेफिनेटली जितना लोग डिस्कस करेंगे हमें भी फायदा होगा, अल्टीमेटली हमारे को भी तो हेल्प चाहिए ना, हेल्प तो सभी को हाँ चाहिए। वही 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 ठीक है सर डन। मैं आपको मतलब ये कर दूंगी और 7 डेज के बाद अभी मैं ऑफिस भी नहीं जा रही थी इसकी वजह क्योंकि अच्छा बोला ही अच्छा, नहीं जा रहा था। ओके तो ओके। 7 डेज के बाद जैसे ही मुझे ये थोड़ा बेटर आपने बोला ना नॉर्मल हाँ हाँ, कंडीशन दस से पंद्रह वैसे बीस दिन जितना भी देखिए, आप देखिए ठीक हो जाएगा पूरा। ठीक है सर फिर आप दे दीजिएगा ये। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच सर थैंक थैंक यू सो यू। मच।